आज लोहड़ी का तोहफा देते हुए हिमाचल प्रदेश के यशस्वी और सभी वर्ग समुदाय के वादों को पूरा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने जो तोहफा दिया ओपीएस का, उसका सभी लोग हार्दिक बधाई देते हैं। जो बकाया ओल्ड पेंशन वालों का एरियर है, हमें पूरी उम्मीद है कि बुढ़ापे में उस ओर देखते हुए कुछ बीमार, अस्वस्थ और बेसहारा कर्मचारी उस एरियर का इंतज़ार कर रहे हैं और माननीय महोदय इसको भी पूरा करेंगे। लोहड़ी का पर्व मेरी किताब वैदिक इस्लाम के मुताबिक भारत में भाई बहन, हिंदू और मुसलमान मैत्री का संदेश है। हमारे चंबा में सुंदरू और मुंदरू का जो गायन इसमें किया जाता है, तो सुंदरू और मुंदरू दो बहनें थी, उनका एक मुसलमान भाई था, मित्र था। जब उनको मुगलों की क्रूरता की वजह से कुछ सिरफिरे लोग जो इस्लाम के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे और बलात्कार, विवाह जैसे बंधनों बांधकर दूसरी जातियों के लोग लड़कियों को दुखी करते थे। इसी दिन एक ऐसे क्रूर मुसलमान ने उन दोनों बहनों को चैलेंज किया कि मैं कल तुमको अपने घर लेकर जा करके अपने निकाह में लाऊंगा। उन्होंने उस भाई से विनती की और उस भाई ने दूसरे ही दिन, यानी आज के दिन, उनको पंडित बुला करके उनकी जाति में विवाह करा दिया। और जैसे हम हिंदू संस्कृति के मुताबिक लड़की का दान करता है बाप, उसी तरीके से उस भाई ने इस दान को संपन्न किया और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की लहर दौड़ गई। और वो गाना जो है आज तक हमारा चंबा में गाया जाता है और इस पर्व को मनाया जाता है। मेरी किताब के मुताबिक जिसके लिए मैंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द पर हालात हाजरा आसार क़यामत किताब लिखी और इस अकीदे की जंग लड़ते लड़ते मुझे सालों साल बीत गए। सरकार के नोटिस में भी मैंने इस बात को लाया, अपनी किताबों को अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे अच्छे दानिशमंद को दिखाया। मैंने मोदी मिशन के जरिए इसका पूरे हिंदुस्तान में 8 स्टेटों का मैं प्रवक्ता बन करके मैंने JNK में भी लोगों को इस किताब का संदेश पहुंचाया। 80% मुसलमान कश्मीर का भी मेरे साथ मेरे अकीदे के तौर पर जुड़ा, जिसके लिए मैंने एक पेटिशन दायर की कि भारतीय मुसलमान
क्या चाहता है। 7 सूत्रीय पटिशन थी। सबसे पहले तो हम ये चाहते थे कि जो ये नाअहल, बातिल और झूठी जमातें हैं, इनको हमारी किसी भी मुस्लिम संस्था का अध्यक्ष ना बनाया जाए, ताकि ये जिसे हज का पता नहीं वो हज कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, और जिसे वक्फ की हुई जायदाद का पता नहीं वो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बन जाए, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का पता ही नहीं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का अध्यक्ष बन जाए। तो इसके लिए मैंने एक प्रोटेस्ट किया कि जिन लोगों को इस्लाम का पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पता नहीं है, भारतीय संविधान, कुरान और हमारे नबी के फरमान का पता नहीं है, तो उनको इसका अध्यक्ष न बनाया जाए। इस अध्यक्षीय मेरे एक पैगाम की वजह से बीजेपी सरकार और उनके साथ जो बदअकीदा लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे दुश्मन बन गए, और यही दुश्मनी चलते चलते 2022 के चुनाव तक पहुंची। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा एक दिया हुआ फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 किया पूरा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी एमएलएस ने। और इसके अलावा उन लोगों ने, जिन लोगों ने सर्वधर्म सौहार्द का पाठ किया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी भी बधाई देता हूँ। आज 40 बराबर 40 का मतलब ये था कि अपनी अपनी जात और जमात के लोगों को अपनी परसेंटेज के मुताबिक सत्य मार्ग से जोड़ा जाए, सत्य मार्ग से जोड़ा जाए, और इस सत्य मार्ग को लोगों तक प्रदर्शित किया जाए, ताकि हम कांग्रेस की सरकार ला सकें। और हमारा यही अभियान हमने हिमाचल प्रदेश का जो एक वो मैंने कश्मीर में भी वादा किया था कि यही पैटर्न, जो पैटर्न सुक्खू जी, टिक्का साहिब और अन्य जितने भी हमारे मंत्री बने हैं उन्होंने अपनाया था, उसी पैटर्न के मुताबिक हम कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी आशाओं के ऊपर जिस तरीके से हिमाचल की सरकार पूरे तरीके से उतरी है, और जिस तरीके से इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का खंडन किया जा रहा है, तो एक लफ्ज़ तो उन्होंने भी ठीक कहा, राहुल जी में भी, कि 21वीं सदी का कौरव जो है वो क्या कर रहा है, और मैंने भी यही कहा कि 14वीं सदी का मौलवी क्या संदेश दे रहा है। ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, और इनका सामना करने के लिए हर धर्म समुदाय और जमात का आदमी साथ दे, ताकि इस धर्म संकट को हम दूर कर सकें और प्रजातंत्र का जो हमारा मंत्र है उसको लागू कर सकें। इन सब बधाइयों के पात्र माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और हमारी कैबिनेट होगी, जो हमें प्रोत्साहित करके JNK में और अन्य स्टेटों में भी जाने का अवसर देगी। धन्यवाद। मैं सबको लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे से किसी किस्म की कोई कोताही देश, प्रदेश और इलाके के लिए हुई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि माफ़ी ही सबसे बड़ा पैगाम है। जय हिमाचल, जय भारत, जय चुनाव।